गुड मॉर्निंग एंड प्रणाम स्टूडेंट। वेलकम यू ऑल इन 9th स्टैंडर्ड। आज हम हमारा 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर लेने जा रहे हैं एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक इज़ द फन दे हैड। आपको जैसे पता ही है बेटा कि इंग्लिश में आपकी दो बुक हैं 9th स्टैंडर्ड में, एक है मोमेंट बुक और एक है बी हाइव बुक। बी हाइव बुक आपकी टेक्स्ट बुक है और मोमेंट बुक जो है वो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है। ठीक है, तो आज हम हमारा बी हाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं और उसका नाम है द फन दे हैड। द फन दे हैड ये मतलब एक तरह फन यानी होता है एन्जॉयमेंट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह पास्ट में जो बच्चे थे वो एन्जॉय करते थे, कितना मज़ा करते थे। बिफोर यू रीड चैप्टर पढ़ें इससे पहले कुछ बातें हमको यहाँ पे देख लेनी है। द स्टोरी we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist। ये जो कहानी है जो हम पढ़ रहे हैं, जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर आधारित है। मतलब फ्यूचर को लेकर सेट की गई है। जब उस समय जब बुक्स और स्कूल जो हैं, जिसे हम इस समय जानते हैं कि जैसे किताबें हैं, बुक्स हो रही हैं, या स्कूल जो बिल्डिंग है हम जानते हैं किस तरह से हैं, वो उस समय एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब इन फ्यूचर हमें कोई स्कूल देखने को नहीं मिलेगा, ना कोई बुक देखने को मिलेगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। नीचे एक डायग्राम है, अगर आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम से आपको थोड़ा आइडिया ज़रूर मिलेगा। अब देखो बच्चा, आप पिक्चर देख रहे होगे, बीच में स्कूल ऑफ द फ्यूचर दिया है, किस तरह से लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, विजुअल क्लासरूम, मॉर्निंग टेक्स्ट, फिर उसके मूविंग टेक्स्ट और फिर रोबोटिक टीचर, ये किस तरह से सब बनाए गए हैं। फ्यूचर में जो हमारी स्टडी होगी वो बिल्कुल इसी तरह होगी, ऐसा इस चैप्टर में कहा जा रहा है। In pairs discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. अब यहाँ पे ये एक एक्टिविटी है कि आपको 3 ऐसी बातें लिखनी है जो आपको आपके स्कूल के बारे में बहुत पसंद है, जो आपको बहुत अच्छी लगती है, और ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं आपके स्कूल में जिसमें आप थोड़ा चेंजेस लाना चाहते हो, तो आपको वो लिखना है। ठीक है, अब आगे देखिए, एक और पॉइंट यहाँ पे दिया है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स और अ टेलीविज़न स्क्रीन। तो स्क्रीन, टेलीविज़न स्क्रीन मतलब वही कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है, क्या आपने कभी उस पर वर्ड्स पढ़े हैं। बिल्कुल, हम कंप्यूटर देख रहे हैं, हम मोबाइल में आप पढ़ रहे हो तो हम स्क्रीन तो देख ही रहे हैं। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स and there will be no books printed on paper, would you like such books better। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक समय ऐसा भी आएगा जब सारी बुक्स कंप्यूटर में ही होंगी, मतलब हमें बुक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बुक जैसी चीज़ हमें ख़रीदनी ही नहीं होगी, सब कुछ कहाँ होगा, कंप्यूटर में होगा। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और एक ज़माना ऐसा भी आएगा फ्यूचर में कि पेपर पर कोई भी बुक प्रिंट नहीं होगी। आज हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो सब क्या है, पेपर पे प्रिंट किया हुआ ही है ना। तो एक समय ऐसा भी आएगा जब बुक्स जो है वो पेपर पर प्रिंट नहीं होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, तो क्या आपको ऐसे बुक्स अच्छे लगेंगे, क्या आप ऐसे चाहते हो कि ऐसे बुक्स हो, आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे बाद में बता सकते हो। तो अब यहाँ से हमारा फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी जो है, मार्गी इज़ अ नेम ऑफ गर्ल। इस चैप्टर में 2 बच्चों का जिक्र है, 2 बच्चों के बीच डिस्कशन चलेगा। एक है मार्गी, शी इज़ अ गर्ल, एंड द अदर वन इज़ टॉमी एंड ही इज़ अ बॉय। ठीक है, तो मार्गी जो है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। बहुत से बच्चों को डायरी लिखने की आदत होती है, बिल्कुल उसी तरह मार्गी भी उस रात डायरी में लिखी। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और जो डेट मेंशन किया गया था डायरी पे पेज पर वो था 17 मई, और ईयर क्या है बेटा, देखो 2157। अभी तो 2000 क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है। सोचो, करीब 125 साल बाद की ये फ्यूचर की बात यहाँ पे दी गई है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये जस्ट एक इमेजिनरी स्टोरी है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, तो वो अपनी बुक में लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो बुक कैसी थी, बहुत ही पुरानी थी।
Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो वो जो बुक टॉमी को मिली थी वो एक रियल बुक, एक असली बुक थी और वो बुक बहुत पुरानी थी। मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि जब उसके ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे, ग्रैंडफादर क्या थे, अ लिटिल बॉय, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, उनके दादाजी यानी दादाजी के दादाजी ने उन्हें इस प्रिंट मतलब कहाँ बताए थे कि एक समय था जब सारी स्टोरीज जो हैं पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. तो वो लोग बुक मिलती है, कैसे आपको कुछ नई चीज़ मिलती है तो आप उसको अलट पलट कर देखते हो, उसको यहाँ वहाँ से हर जगह से चेक करते हो। तो बिल्कुल उसी तरह जब उनको जो बुक मिली थी वो किसी मतलब पुरानी हो जाने पे क्या होता है, थोड़ा येलो डल हो जाती है बुक ना, जो शाइनिंग होती है वो थोड़ा डल हो जाती है। तो वो बुक भी उसके पेजेस येलो हो गए थे और ऐसे मुड़े हुए थे। नहीं, आप अगर देखो काफ़ी पुरानी बुक अगर घर में पड़ी हो तो क्रिंकल क्रिंकल मतलब उसमें सिकुड़न मोड़ आ जाता है। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। अब जैसा कि आप जानते हो कि स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, स्क्रीन पे आप पढ़ते जाओगे और वो ऊपर मूव करते जाएगा, मतलब हटते जाता है ऊपर की तरफ, मतलब मूव करते हैं वर्ड्स और लेटर्स जो भी है, सेंटेंस मूव करते हैं। लेकिन बुक में वो मूव नहीं करते हैं। आप किताबें पढ़ रहे हो जो, क्या आपके शब्द आपके जो हैं वो सब हिलते डुलते नज़र आते हैं? नहीं ना। तो जो बुक है वो क्या है, एक ही जगह पर पड़ी होती है और एक ही जगह पे बुक पड़ी होती है, उसके ना तो लेटर्स हिलते हैं ना तो वर्ड्स हिलते हैं, कुछ भी नहीं हिलता है। तो बिल्कुल वो उन्हें बहुत ही फ़नी लगता है उस समय का, फ्यूचर में। आगे देखो बेटा। And then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time. अब बुक में क्या होता है, एक ही तरह के वर्ड कई बार यूज़ किए जाते हैं तो उन्हें बहुत ही मतलब ऐसा लगता है, अजीब लगता है कि जो चीज़ उन लोगों ने पहले पेज पर पढ़ चुका है, जो वर्ड पढ़ चुके हैं, सेम वर्ड दूसरे पेज पर देखकर उन्हें क्या होता है, बहुत ही अजीब लगता है ये जानकर। अब देखो यहाँ क्रिंकली का मीनिंग दिया है, विथ मैनी फोल्ड्स और लाइंस, मतलब जिसमें कई मोड़ आते हैं, कई लाइंस आती हैं, वो सब। सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। अब वो बुक देखकर, उसके पेजेस देखकर वो टॉमी थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि जो हम कहते हैं हमें पसंद नहीं है, थोड़ा उस टोन में वो कहता है कि कितना वेस्ट है, कितनी बर्बादी है ये। When you are through with the book, you just throw it away। मतलब जब आपने बुक पढ़ लिया है, अब बुक पूरा हो गया है तो इसको फेंक देना चाहिए। I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। तो कहता है हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है, यानी टेलीविज़न स्क्रीन मतलब जो उनका कंप्यूटर स्क्रीन जो है उसके अंदर तो ऐसे मिलियंस ऑफ बुक हैं और उसमें हमको और भी बहुत सारे मिल सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, तो मैं उसे तो कभी नहीं फेंकूंगा। किसे नहीं फेंकेगा? टेलीविज़न स्क्रीन पर, यानी जो कंप्यूटर है, यानी क्योंकि हम फ्यूचर की बात पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में बुक्स जैसी कोई चीज़ होगी नहीं और उनको वो जो, जैसे अगर हम बात करें, आप एसेस वगैरह में पढ़े होंगे, पहले के ज़माने में लोग पत्तों पर लिखा, ताड़पत्र और इन सब पे लिखा करते थे, है ना, एंशिएंट स्क्रिप्ट वगैरह जो है दीवारों पर लिखी जाती थी, ये सब। आज के ज़माने में ये सब नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, फ्यूचर की बात है। लेकिन एक समय हमसे भी आगे का जो फ्यूचर आने वाला है वहाँ पे बुक जैसी चीज़ नहीं होगी और सब कुछ टेलीविज़न स्क्रीन पर यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ही पढ़ना पड़ेगा। सेम विथ माइन सेड मार्गी। तो मार्गी कहती मुझे भी ऐसा ही लगता है। शी वॉज 11 एंड हैडेड सीन एज मैनी टेली बुक एज टॉमी हैड। तो मार्गी 11 साल की थी और उसने भी उतनी टेली बुक्स देखी थी जितनी टॉमी ने। ही वॉज 13 और टॉमी कितने साल का था? 13 साल का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो वो टॉमी से पूछती है तुम्हें ये बुक कहाँ मिली? इन माई हाउस, टॉमी रिप्लाई करता है मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। अब जैसे कई बार आपसे कुछ पूछा जाए और आप किसी और काम में बिजी हो तो आप अपने हाथों से, फिंगर से इशारा कर देते हो, तो बिल्कुल इसी तरह टॉमी क्योंकि पढ़ने में बिजी था तो अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है मेरे घर में। इन द एटिक। एटिक क्या होता है? एटिक जैसे हम घर में हमारे माड़िया बना होता है ना, तो जो ऊपर का स्पेस होता है उसे एटिक कहते हैं। तो कहता है ये एटिक पर था। व्हाट्स इट अबाउट। तो पूछती है कि ये किसके बारे में है, ये बुक किसके बारे में है।
स्कूल, जवाब क्या आता है? बुक जो है वो स्कूल के बारे में है। अब हम थर्ड पैराग्राफ पे आए हैं। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। तो मार्गी को स्कूल के बारे में थोड़ा सुनकर नफरत सी होती है, उसे घृणा, मतलब उसे पसंद नहीं था स्कूल, तो वो थोड़ी घृणा भरे आवाज़ में बोलती है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है? आई हेट स्कूल, वो कहती है मुझे स्कूल से नफरत है। अब यहाँ पे एटिक का मीनिंग देखो दिया है, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज अ स्टोर रूम। वही जो मैंने आपको हिंदी में बताया या गुजराती में आप कहते हो ना माड़िया, वो जो हमारे बेडरूम में या रूम में जो किचन में जो ऊपर स्पेस हम बनाते हैं, जहाँ पर स्टोर रूम की तरह जहाँ पर हम सामान वगैरह स्टोर करते हैं, रखते हैं, उसे एटिक कहा गया है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा ही स्कूल से नफरत था। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब मार्गी पहले से भी ज़्यादा स्कूल से नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, उसका जो मैकेनिकल टीचर था ना, वो जियोग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था। And she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। तो उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसका जियोग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट ले रहा था और उसके मार्क्स जो है बहुत बुरे, वर्स्ट एंड वर्स्ट, बहुत गंदे मार्क्स आ रहे थे उसके। और फिर उसकी माँ ने उसके सिर को हिलाया, बहुत सॉरोफुली मतलब थोड़े उदासी के साथ, सैडनेस के साथ, और फिर वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास जाती है। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है जो मैकेनिकल टीचर को, जैसे हम आजकल मैकेनिक जिसे हम कहते हैं, जो अगर क्योंकि इन फ्यूचर में रोबोटिक टीचर्स होंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर ही पढ़ाई होगी, तो उनको जो रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए जो आता है, उसे काउंटी इंस्पेक्टर कहा जाता है। यहाँ पे देखो स्कॉर्नफुल की मीनिंग दी है, कॉन्टेम्प्टस शोविंग यू थिंक समथिंग इन वर्थलेस, एक तरह से जिसे हम घृणा कहते हैं, नापसंदगी कहते हैं थोड़ा, तो उसे कहा गया है स्कॉर्नफुल। नाउ वी कम टू द फोर्थ पैराग्राफ। अब फोर्थ पैराग्राफ देखिए, He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो छोटा सा, लिटिल मैन मतलब छोटा सा, राउंड गोल सा इंसान था, विथ अ रेड फेस, उसका लाल चेहरा था, फेस कैसा था? रेड कलर का, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक बड़ा बॉक्स था टूल्स का। टूल्स जानते ही हो, जो जैसे जो भी चीज़ें रिपेयरिंग में यूज़ की जाती हैं, टू डायल्स, वायर्स और बाकी सब कुछ, वो सब उसके बॉक्स में था। He smiled at Margie and gave her an apple। वो मार्गी को देखकर मुस्कुराता है और उसे एक एप्पल देता है। Then took the teacher apart। फिर वो टीचर को वहाँ से अलग ले जाता है। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again। तो मार्गी ने ऐसा होप किया था, उसको ऐसी उम्मीद थी कि वो उसके टीचर को वापस वहाँ पर नहीं रख सकेगा, लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसको उसके बारे में सब कुछ पता था कि इसमें क्या फॉल्ट हुआ है, क्या प्रॉब्लम आई है, वो सब कुछ जानता था। और करीब मतलब 1 घंटे बाद ही वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है, उसका जो टीचर था। Large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the question were asked। अब ये टीचर कैसा था? बड़ा सा, लार्ज, एंड ब्लैक, काले रंग का, एंड अगली और भद्दा सा, बदसूरत सा, विथ अ बिग स्क्रीन, उसके पास क्या थी? एक बड़ी सी स्क्रीन थी। ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, जिसके ऊपर सारे लेसन्स जो हैं वो दिखाई देते थे। एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, और वहीं से हम उनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता था। That wasn't so bad, वो उतना बुरा भी नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper। अब slot मतलब होता है प्लेस, तो मार्गी को उस हिस्से से, पार्ट भी कह सकते हो आप, तो वो जो टीचर था, टीचर एक्चुअल में कंप्यूटर जैसा था, रोबोटिक टीचर, मशीन जो थी वो लंबी सी, चौड़ी, बड़ी सी, काले कलर की भद्दी सी मशीन थी, गंदी दिखने में, मतलब ऐसा उसने कहा है। तो जो जिस हिस्से से मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वो जगह वो थी जहाँ पर उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखना होता था। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old। अब हमेशा ही उसे जो होमवर्क या टेस्ट पेपर होता था उसे पंच कोड में लिखना पड़ता था, और ये जो पंच कोड होता था जब वो 6 साल की थी तभी से उन्हें लर्न करा दिया गया था।
एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर होता था वो मतलब कुछ ही समय में टेस्ट पेपर और होमवर्क को चेक करके मार्क्स वगैरह दे देता था। तो ये 4th पैराग्राफ तक बेटा हम हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट करते हैं एंड आगे का जो वीडियो है वी विल टेक इन अवर सेकेंड वीडियो। सो हैव अ गुड डे। प्रणाम।